थिएटर के हालात अब वो नहीं रह गए जो पहले थे कभी। अस्सलाम वालेकुम, हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ इकराम मलिक। नाज़रीन, हम यहाँ आज मौजूद हैं गढ़ी शाह के एक इलाके में। आज मिलवाएंगे हम आपको एक ऐसे स्टेज फनकारा से जिसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल स्टेज को दिए और स्टेज ने उसको क्या दिया। आज यहाँ पे गढ़ी शाह में एक छोटी सी टिक्के की एक दुकान कर रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस हाल को पहुँची कि उन्हें ये दुकान करना पड़ी। सादिया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा स्टेज पे कि आपको यहाँ पे ये दुकान करना पड़ी? देखिए जी, थिएटर के हालात अब वो नहीं रह गए जो पहले थे कभी, तो इस वजह से मैंने फिर ये दुकान कर ली। आपने स्टेज को 25 साल दिए हैं, स्टेज ने आपको क्या दिया? स्टेज ने 25 साल में ये देखे ना जो मैं कर रही हूँ, ये दिया। क्या हालात है थिएटर के, मतलब कि पैसे नहीं देते हैं? पैसे नहीं, वैसे ही हालात अब वो नहीं है जो, मतलब पैसे तो देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते, लेकिन हालात अब वो नहीं है। वैसे आर्टिस्ट सब अच्छे हैं, लेकिन बस बड़ा हाल किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती। कोई दोबारा पूछने के लिए नहीं आया? नहीं, किसी ने, आपके दोस्त आर्टिस्ट जो दोस्त हैं आपके? नहीं जी, कोई नहीं पूछने आया। लेकिन ये है कि जब मेरी वाला बीमार थी ना, तब मेरे आर्टिस्टों ने मेरे साथ बड़ा ताउन की है, बड़ी हेल्प की है। नसीम विक्की हैं, अपना सुहेल साहब हैं और अपना सखी सरवर साहब हैं। उस वक़्त ना गाने थे ना, मतलब के मतलब फ़न था, फ़नी था, ड्रामा फ़नी होता है, वो था। वो थिएटर का माहौल ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ किनका है? ये ड्रामा जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका? नहीं जी, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाती। हर बंदे की अपनी कोई वजह होती है, हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है। अपने काम चलाने के लिए उसको सब कुछ करना पड़ता है। ज़ाहिर है, जब आप कोई काम करोगे तो आप कहोगे इसमें ये भी करूं, मैं ये भी करूं, मेरा बिज़नेस चलना चाहिए। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन अब थिएटर को अल्लाह बेहतर करने वाला, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। वो वक्त दोबारा लाएगा, सुहेल साहब जैसे लोग आएंगे वापस, तो इंशाल्लाह थिएटर अपनी लाइन पे आ जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपकी दुकान कैसे चल रही है, कस्टमर आ जाता है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, आते जाते रहते हैं कस्टमर। अभी नया काम है तो अल्लाह खैर करेगा। तो थिएटर में आने वाली लड़कियां हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नई लड़कियां जो आ रही हैं, यहाँ आती रही हैं। देखिए जी, हमें 25 साल जूते के सीटे हैं, नई लड़कियों का पक्का पकाया मिल रहा है। वो किस तरह से? वो किस तरह? अब वो गानों की डिमांड हो गई ना, डांस की, तो उसको उनको पक्का पकाया जो अच्छा डांस करती है उसको रख लेते हैं। ना मैं डांसर हूँ, मैं सिर्फ छोटी सी एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। बस फ़नी की दुनिया से थोड़ा सा मेरा ताल्लुक़ है। कॉमेडी की तरफ से थी मैं, एक्टर भी की है मैंने, सब कुछ किया। टीवी भी किया मैंने, पीटीवी भी किया है, ARY भी किया है, काफ़ी कई चैनलों पे भी मैंने काम किया हुआ है। लेकिन ना टीवी वालों ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब आगे आप खुद समझदार है कि रिस्पांस किसको मिलता है, सीधे साधे बंदे को कोई रिस्पांस नहीं मिलता। थिएटर में आने वाली लड़कियों को मशवरा देंगी यहाँ पे आने का? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगी कि आएँ, क्योंकि मुझे एक बात आज भी याद है कि अगर शायद मैं वो बात पल्ले से बांधी होती तो मैं आज यहाँ पे ना होती। मुझे फरदौस जमाल साहब, मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके मिलने वाले थे, तो उन्होंने मेरे वाले साहब, मैंने ज़िद की अपने वाले साहब से कि मैंने थिएटर में टीवी में काम करना, मुझे शौक़ था। तो मेरे वाले साहब ने, उनकी इकलौती थी, चहेती थी, तो मेरे वाले साहब ने फरदौस जमाल साहब से ऐसे ही बात की कि यार बच्ची इस तरह ज़िद कर बैठी है, इन्हों कुछ समझा। मेरे वाले साहब उनको घर लेके आए, उन्होंने कहा बेटा चाय लेके आओ। मैं लेने गई चाय, तो उन्होंने कहा बेटा आप इस काम में मत पड़ो, ये आपके मतलब के नहीं है करने के लिए, तो आप घर की बच्ची हो, घर में ही रहो। लेकिन उस वक्त मैं बाजिद थी, नहीं मैंने करना है, मैंने करना है। तब मेरी उम्र भी छोटी सी थी, इतनी बड़ी नहीं थी मैं। तो वो ऐनक वाले जिन लगते थे, बच्चों के प्रोग्राम लगते थे ना, वो देख के मुझे भी शौक़ हो रहा था कि मैं भी इस तरह से बच्चों में काम करूं। फिर एक बार फिर मेरे वाले साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर मैंने अपनी अम्मी से फिर कहा, मैंने कहा अम्मी चलो फरदौस जमाल साहब से मिलने जाते हैं। उन्होंने हमें काम का कहा था कि अच्छा चलो देखेंगे। तो मैं गई वहाँ पे, मेरी अम्मी और मैं, तो वहाँ बाहर हमें तमन्ना आपा मिली। उनकी बात मुझे आज भी याद है, 25 साल पहले उन्होंने की थी।
उन्होंने मुझे कहा था बेटा कहाँ आई हो, मैंने कहा मैं इधर मैडम ड्रामा करना है। तो कहती है बेटा यहाँ से चले जाओ, यहाँ सब्ज़ बाग बहुत दिखाते हैं, हाथ थामने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उनकी बात मुझे आज भी, मैंने आपको बताया कि मतलब जो भी मुझसे पूछता है ना तो मैं उनकी ये बात ज़रूर मैं बताती हूँ कि ये बात उनकी मुझे आज भी याद है। लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए हुए थे कि हम लोग एक टाइम की खाते थे तो दूसरे टाइम की फ़िक्र होती थी, तो और कोई रास्ता नहीं था। नौकरियाँ ढूंढने चले जाओ, हर बंदा तो भेड़िया है, मुँह खोल के बैठा हुआ है। फील्ड को हमने गंदा कहते हैं लेकिन फील्ड गंदी नहीं है। अब देखें ना, हम लोग अगर पैंट शर्ट पहन लेते हैं या स्लीवलेस पहन लेते हैं तो हमें कह देते हैं यो। तो जो शरीफ ज़ादी हैं जो घरों में बैठी हैं, जो जौहर टाउन इधर उधर चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, इधर चलता ही यही है, पैंटों पे फटी हुई पैंटें पहनी हुई हैं। और हम लोग पहन ले तो हो जाते हैं, तो वो जो शरीफ ज़ादियाँ पहन ले तो फैशन हो जाता है। ये कुछ लोगों ने गंदा कर दिया है, कुछ माहौल ने ख़राब कर दिया है। जैसा माहौल है, कहते नहीं है जैसा माहौल, माहौल के साथ चलना पड़ता है। और थिएटर में मतलब कि इंसान की अपनी मर्ज़ी चलती है, कोई दूसरों की मर्ज़ी नहीं चली थी। जॉब करने गई, मैं जॉब ढूंढने गई, जॉब वालों की गंदी नज़रें, हर तरफ अपना भेड़ियों की तरह मुंह खोल के। अभी भी आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है कि किस तरह का माहौल जा रहा है। और अब जो देखे, जो नेट पे जो भी है सब कुछ आ गया हुआ है, किसको नहीं पता कि क्या नहीं हो रहा, बच्चे बच्चे को पता है। तो लिहाजा मैं ये मशवरा देती हूँ कि इससे अच्छा है कि घर में बैठ के कोई सिलाई सीख ले, सिलाई सी ले या रेडीमेड का काम कर ले, घर में बैठ के कोई परचून की दुकान डाल लें थिएटर में या टीवी की तरफ। बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है। बाद में फिर लोग कहते हैं ले अड्डी तू समझान वाली, ये भी दुनिया कहती है, दुनिया किसी तरफ नहीं जीने देती। आपको 2 माह हो गए दुकान करते हुए, कभी किसी मुश्किल का सामना तो नहीं हुआ, किसी ने आवाज़ें कसी हो, किसी ने बुरा कहा हो? नहीं, ये मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी ने नहीं बुरा कहा। इधर मेरे जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं मुझे बहन बेटी बाजी कहते हैं। और अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले देखा था, लेडीज़ खड़ी थी, वो भी मेरे से मतलब मेरे मोहल्लेदार ही हैं। ये सारे मेरे मोहल्लेदार ही हैं, 25 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं, सबको पता है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगी कि आर्टिस्ट का किस तरह से ख्याल रखा जाए ताकि उनका इस हाल में गुजारा ना करना पड़े उम्र के आखिरी दौर में? देखिए जी, अगर गवर्नमेंट को ख्याल आए या शर्म आ जाए गवर्नमेंट को कि एक आर्टिस्ट इस तरह थड़े पे आ गई है, बाकी भी आ गई, तो हमारे पाकिस्तान फनकारों की क्या इज़्ज़त रह जाती है और हुकूमत की क्या इज़्ज़त रह जाती है। मैं अपील ये करना चाहती हूँ कि जितनी भी हुकूमतें गई हैं उन्होंने किसी भी हुकूमत ने आर्टिस्टों के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा। हाँ, एक बार आवाज़ पड़ी थी, रंगीला साहब की बेटी जो है दीबा बेगम साहबा, उन्होंने आवाज़ दी थी कि जी आर्टिस्टों के लिए कोई घर बन रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ बन रहे हैं, किधर बने हैं, कहाँ बने हैं, आई डोंट नो कि किधर बने हैं। ना कौन रहा था? हाँ, ये नून लीग की टीम में ये शोर हुआ था कि आर्टिस्टों का फंड मिलेगा। आर्ट मिला है, नून लीग से मिला भी है, और मिला उन लोगों के जो मुस्तहिक नहीं है। ये प्रेस क्लब में मैं भी गई थी, कमल MN थी, कमल आर्टिस्ट जो है, उन्होंने वहाँ बुलाए थे, वो आर्टिस्ट बुलाए थे। मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन अगर मैं नाम लूँ तो आप परेशान हो जाए कि उनका हक बनता ही नहीं है। वाकई आप ठीक कहती हैं, उन लोगों को ये देते हैं जो मुस्तहिक नहीं हैं, जो मुस्तहिक हैं उनको नहीं मिल रहे। अभी पंजाब आर्ट काउंसिल में कोई आए हुए हैं पैसे, तो वो भी उन लोगों को दे रहे हैं जो मुस्तहिक नहीं हैं। अभी कुछ को 5-5 हज़ार के कोई पैसे मिले हैं, मुझे पता चला है। तो मुझे लोग पूछने भी आ रहे हैं, मेरे कुलीग, कि आपने दिया था फॉर्म? मैंने कहा हाँ जी, मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ है। तो कहते हैं आपको कुछ मिला? मैंने कहा नहीं। ये जितने भी हुकूमत के जो भी हैं, बड़े छोटे, सब मिले ही हैं। गरीब बंदे का कोई एहसास नहीं करता। अब देखें आप इमरान खान साहब को ही ले लें, करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति, जहाज़ों में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा है इतनी तनख्वाह में, तो हम 10,000 5,000 कमाने वाले का कैसे गुजारा होगा? इमरान खान साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि चलो अपनी तरफ से कोई बंदा निकाल देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी तरफ से दे देते हैं, जी मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ, वो भी पब्लिक उनको देखती है, वो भी टीम के हिस्से हैं। हम पब्लिक को हंसाते हैं, वो भी पब्लिक को एंजॉय कराते रहे अपने वक़्त में। खिलाड़ी थे, दुनिया देखती थी, उनको भी, हमें भी दुनिया देखने आती है। तो उनको यही एहसास मैं दिलाना चाहती हूँ कि अगर उनके सीने में दिल है या एहसास है, मोहब्बत है,
तो गरीब आर्टिस्टों के बारे में कुछ सोचें या उनकी मंथली लगाएं या उनका कोई ऐसा बना दें कि छोटा आशियाना बना दें कि जहाँ पे आर्टिस्ट किराया देते जाएं और बाद में पता चले कि उनके अपने हो गए हैं। किस्त वाइज लेते जाएं ना, स्कीम जो होती है उसके बारे में मैं कह रही हूँ। कोई ऐसी स्कीम बना दें कि ये जो आर्टिस्ट परेशान हैं या अदाकार हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं कि हालात की मारे बेचारे फिर कुछ ना कुछ करते हैं, फिर उनको लोग कहते हैं जी ये हो गया, ये वो हो गया। नाज़रीन, आपने देखा कि स्टेज को 25 साल देने के बाद ये किस हाल में है और उन्होंने हुकूमत पंजाब से क्या अपील की है। ये आर्टिस्ट हमारे मुल्क का सरमाया है, वाकई हुकूमत से अपील है कि इनके बारे में ज़रूर कुछ सोचें।